मुनि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि चलो बताता हूँ तत्वज्ञान किसे होगा। वे 17वें प्रकरण को प्रारंभ करते हैं, कहते हैं तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य, तंत्र हो या हठ योग, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है एवं ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही हैं, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती हैं, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में रहना ही चाहता है, आश्रम बनाकर, मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर, उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, वह अपने आप से तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया है, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, यथा प्राप्य से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है, तथा सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी, मित्र शत्रु, हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, न किसी से सहायता लेता है, ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना घेर सकती है। आगे कहते हैं न कदाचित जगति अस्मिन् तत्वज्ञो हंत खिद्यति यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। हंत, तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। यह भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, बुद्धि एवं शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं, तो विचार साम्य नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक खाली स्थान चाहिए, एक रहने की जगह चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है, वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है। अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार इत्यादि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार,
वैज्ञानिक इत्यादि एकांत चाहते हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी हैं वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच में रहते हुए भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे होगा? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न जातु विषयः केपि स्वारामं हर्षयन्ति अमे इवेभन निम्ब पल्लवाः। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी हर्षित नहीं कर पाते। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, ये बात निर्विवादित सत्य है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, यह संसारी का निजी अनुभव है, इसी के लिए वह सारी दौड़ धूप करता है। किंतु कुछ सिरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं, जो था वह भी छूट गया। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। छोड़ सब दिया, मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। छोड़ना मिलने की शर्त तो नहीं है। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त न हो। फिर ये सभी सुख चिरस्थायी नहीं है। आत्मानंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये सांसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं, इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते कभी हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इससे उल्टा करना आरंभ किया कि पहले छोड़ो फिर मिलेगा। इससे दुनिया विकृत हुई, छूट भी गया और मिला भी कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया के लिए अभिशाप बन गया, वरदान तो नहीं बना। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है, वो बता रहे हैं। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर व्यक्ति चूक जाएगा। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है वो जरूर भटकेगा। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ हैं। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए
प्रयत्न करता है। फिर उनमें से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वह भी वासना रखता है, इसका अर्थ है उसे आत्मानंद प्राप्त नहीं हुआ, उसे विषयानंद ही भले लगते हैं। ऐसा ज्ञानी भोगे विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि ये आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उसे पुनः विषयों की ओर ले जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है, जो संसार में दुर्लभ है। वह आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, बुभुक्षुर इह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते, भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशया। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी विरला महाशय ही मिलेगा। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है, तो वही तो मुक्ति है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये विभिन्न तरंगे ही मोक्ष में बाधक हैं। ये तरंगे सांसारिक विषय वासना की हों, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की, हैं तो तरंगे ही ना। जो मोक्ष की भी चाह करता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसका मन अशांत रहता ही है। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है, वह वासना में ही जीता है। कभी वह भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की, किंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता कि यह इच्छा मात्र बंधन है। सभी साधु संत संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना वस्त्र एवं घर बार छोड़ने का, छुड़ाने का उपदेश देते हैं। दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं जानता और नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी इच्छाएं मात्र बंधन है। इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। किंतु ऐसा विरला महाशय ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। उसे तो ये संसार के भोग भी चाहिए और उसे मोक्ष भी चाहिए। वो मुक्त भी होना चाहता है और इन संसार के बंधनों को भी भोगना चाहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्यापि उदार चित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। कोई उदार चित्त ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के प्रति हेय और उपादेय का भाव नहीं रखता। आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उससे भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती हैं, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है। उसमें हेय और उपादेय का भय बना रहता है। इसलिए वह मुक्त नहीं है, न ही उदार चित्त वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हेय और उपादेय का भाव नहीं रखता, न ही इन्हें ग्रहण करने योग्य समझता है, न त्याग, न इन्हें निंदित समझता है, न ही प्रशंसनीय, न इन्हें घृणित समझता है, न उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, वांछा न विश्व विलये द्वेषस्तस्य च स्थितौ यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है,
और न उसकी स्थिति के प्रति उसके मन में द्वेष है। इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। देखो, दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं, जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों, उन्हीं की मान्यताओं से सृष्टि घूम रही है। उन्हीं के इशारे पर ये सारा संसार नृत्य कर रहा है। यदि वे न होते तो कब का सृष्टि का प्रलय हो चुका होता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का विलय निकट है, प्रलय आने वाला है, सब चले जाएंगे, सारा संसार मिट जाएगा, 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है, निकम्मी है, नाकारा है। जितनी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी किसी युग में नहीं हुई। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को शिखर तक पहुंच चुका है। वह पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति कोई द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा बन गया है, केवल देख रहा है सुख दुख आने वाले विचारों को। दृष्टा मात्र है। राग द्वेष, आसक्ति विरक्ति, इनसे भी पार हो गया है, आसक्ति से भी पार है, और ध्यान देना, विरक्ति से भी पार हो गया है। इसलिए वह न तो अधिक की कामना करता है और न ही कुछ भी न होने पर वह दुखी होता है। न तो इस संपूर्ण संसार का वैभव उसे चाहिए, ऐश्वर्य उसे चाहिए, और न ही उसे दुख या दरिद्रता से कोई फर्क पड़ता है, बल्कि यथा प्राप्य जो कुछ मिल जाता है या जो कुछ उसे मिला हुआ है, उसी आजीविका से वो गुजारा करता हुआ सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, साक्षी भाव से दृष्टा बन करके जीता है। उसे राग और द्वेष से कोई लगाव नहीं है, न राग से न द्वेष से। इन दोनों को छोड़कर बैठा है वो, साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके। उसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।